7.4 आते हैं। ऐच्छिक है। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये सब जितने भी सवाल हैं ये सब अब अथवा में करके देते हैं, या में एक सवाल एक्स्ट्रा देंगे जो तुम्हारे चैप्टर का हो, ये भी तुम्हारे चैप्टर का ही है, लेकिन लिख दिया है कि परीक्षा की दृष्टि से नहीं है तो इसको अथवा में करके देता है। ठीक ना, कि दोनों में से कोई एक बनाए, 2 सवाल देगा तो जो एक सवाल जनरल है वो देगा, एक सवाल जो तुम्हारा ये दृष्टि से नहीं है उसको शामिल कर देगा, कहेगा कि यह बनाए नहीं तो यह बनाए। ठीक, तो आते हैं पहला सवाल देखते हैं। कहता है क्या कि बिंदुओं A 2 - 2 और B 3 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात करें। मान लेते हैं A का निर्देशांक है 2 - 2 दिया हुआ है और B का निर्देशांक है 3 7, ये भी दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या कि इन दोनों रेखाओं को जोड़ने वाले रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करता है उसे ज्ञात करना है। ठीक ना, तो मान लेते हैं, माना कि रेखा 2x + y - 4 = 0 M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक ना, मान लेते हैं कि यह रेखा जो है 2x + y - 4 = 0 यह बिंदु A और बिंदु B को M1 और M2 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तब विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, M1 x2 + M2 x1 बटा M1 जोड़ M2 और y बराबर M1 y2 + M2 y1 बटा M1 जोड़ M2। x बराबर देखिए M1 x2, तो यह हुआ M1 अनुपात M2। M1 x2 तो 3M1 हो गया, M1 में 3 से गुना किए 3M1 + M2 x1 तो 2M2 बटा M1 जोड़ M2 और y बराबर M1 y2, M1 और y2 गुना करेंगे तो 7M1 और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। M2 में y2 से गुना कर y1 से तो M2 × y1 तो -2M2 बटा M1 जोड़ M2, ये हुआ हमारा। बता दो x का मान जो आया 3M1 + 2M2 बटा M1 जोड़ M2 और y का मान जो आया है 7M1 - 2M2 बटा M1 जोड़ M2। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ समीकरण दिया हुआ है 2x + y - 4 = 0, तो x की जगह x का मान पुट रख करेंगे और y की जगह y का मान रख करके और M1 और M2 का मान निकाल देंगे। ठीक ना, तो अब क्या करते हैं, x की जगह x का मान रखेंगे। मान लेते हैं कि यह समीकरण 1 है, तो x और y समीकरण 1 से लिख दें। यहाँ समीकरण 1 से, तो 1 से लिखेंगे तो x का मान इसमें रखेंगे। तो देखिए x बराबर इतना है ना, तो लिखेंगे 2 × x की जगह इतना लिखेंगे 3M1 + 2M2 बटा M1 जोड़ M2 प्लस
y है तो y की जगह कितना ही लिखेंगे 7m1 माइनस 2m2 बटा m1 जोड़ m2 माइनस 4 बराबर 0 हो गया। अब इसी को हल कर देंगे तो हमारा m1 और m2 का मान हाजिर हो जाएगा आप लोगों के सामने। 3 दूना 6 m1 प्लस 4 m2 बटा m1 जोड़ m2 प्लस 7m1 माइनस 2m2 बटा m1 जोड़ m2 माइनस 4 बराबर 0। ठीक ना। दोनों का देखिए -4 जब इधर लाएंगे तो बराबर 4 हो जाएगा। -4 हम इसको इधर लाएंगे तो यहाँ हम लिख देते हैं बराबर 4। चलिए ठीक है, क्योंकि -4 को हम इधर ला दिए। अब m1 जोड़ m2 और m1 जोड़ m2 यहाँ दोनों में हर में बराबर है, इसलिए लघुत्तम इसका हो जाएगा m1 जोड़ m2 और इसको हम लिख दें 6m1 प्लस 4m2 प्लस 7m1 माइनस 2m2 बराबर जो हो जाएगा यहाँ 4 है। ठीक ना, इतना उतारिए। अब देखिए क्या करेंगे कि इसको हल कर देंगे और हल करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसको हल करेंगे। देखिए 6m1 और 7m1 दोनों है प्लस में, तो 6 और 7 क्या होगा 13m1 और यहाँ 4m2 प्लस में है और माइनस 2m2 यहाँ 2m2 माइनस में है तो घट जाएगा, 4 में से 2 गया तो प्लस 2m2 बटा m1 जोड़ m2 बराबर 4। ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, इसको इसमें गुना कर दें, तिर्यक गुना, तो 13m1 प्लस 2m2 बराबर 4m1 प्लस 4m2 हो गया। अब m1 को एक तरफ लेकर चले जाएं, ठीक, और m2 को एक तरफ लेकर चले जाएं, तो इसको इधर ले जाते हैं तो 13m1 घटाओ 4m1 बराबर 4m2 माइनस 2m2। 13 में से 4 गया 9m1 बराबर 2m2, इसलिए m1 बाई m2 बराबर, देखिए 2 का गुणांक m2 है ना, तो 2 हो गया यहाँ और 9 हो गया बट्टा में, अर्थात 2:9। ठीक ना, यही आपका आंसर हुआ। अतः हम कह सकते हैं, अतः 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 को, ठीक ना, 2:9 में विभाजित करेगा। यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है का कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x y 1 2 और 7 0 संरेख है। तो हम लोग संरेख का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। जब तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हों तब संरेख होने का शर्त होता है, होने का शर्त क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ए का निर्देशांक दिया हुआ है, तो ए का निर्देशांक दिया हुआ है एक्स वाई, बी का निर्देशांक दिया हुआ है 1 2 और सी का निर्देशांक दिया हुआ है 7 0। ठीक ना, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1, तो x1 की जगह x है, y2 माइनस y3 तो y2 माइनस y3, 2 माइनस 0 प्लस x2 तो 1 है, x2 की जगह y3 माइनस y1 तो 0 माइनस y प्लस x3 की जगह 7 है तो हो जाएगा x3 की जगह 7 है तो 7 हो गया y1 माइनस y2 तो y1 का मान है y और y2 का मान है 2 तो y माइनस 2 हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ बराबर 0 लिख दें, 1/2 इंटू 2x माइनस y प्लस 7y माइनस 2 बराबर 0, 1/2 2x प्लस 6y और माइनस 2, 7 दूना कितना होगा जी 14, असक से घसक गलक है हो, 7 दूनी 14 हो गया ना बराबर 0। देखो भाई बाटा में आ जाएगा तो ये गया काम से, 2x प्लस 6y माइनस 14 बराबर 0, तो 2 कॉमन है, x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, इसको जब गुना करेंगे इसमें तो 0 हो जाएगा, x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, आपका यही आंसर हुआ। तो बिंदु 6 माइनस 6 और 3 माइनस 7 और 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात करें। एगो वृत्त बना दिया, वृत्त कैसन होला, मुर्गी के अंडा गोल गोल डंडा बना दिया, आई केंद्र होला वृत्त के एकदम बीच में सेंटर में ना, आ सेंटर से केंद्र से कोनो चीज खींचल जाए जब वृत्त के परिधि पर तब त्रिज्या कहाला, हेजगी से हेजगी तक त्रिज्या कहाई, तो हयो त्रिज्या हो गए आ हयो त्रिज्या हो गए ना हो। मान लेते हैं कि केंद्र ओ हो गया, ठीक ना, हई ए हो गया, हई बी हो गया, हई सी हो गया। ए का निर्देशांक जो है दिया हुआ है 6 माइनस 6, बी का निर्देशांक दिया हुआ है 3 माइनस 7 और सी का निर्देशांक दिया हुआ है 3। तो कह रहा है क्या कि वृत्त के केंद्र ज्ञात करें, तो वृत्त का केंद्र वो है, उसका निर्देशांक मान लेते हैं xy, लिखें कि माना कि वृत्त का केंद्र O का निर्देशांक xy है, तब देखिए वृत्त के केंद्र से कोई भी रेखा परिधि पर खींची जाएगी तो वह सभी त्रिज्याएं होती है और सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। तो क्या हुआ तब OA बराबर OB बराबर OC, ये सब क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। तो आते हैं हम OA निकाल दें, तो OA बराबर क्या होगा, तो x1 माइनस x1 y1 x2 y2, तो x1 माइनस दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, तो 6 माइनस x का होल स्क्वायर अब प्लस माइनस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, तो 6 36 माइनस 12x प्लस x स्क्वायर अब प्लस 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 12y हो गया। अब आते हैं OB, तो OB बराबर रूट अंडर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर, प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस है, लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 14y और प्लस 49, तो एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आई माइनस 6x प्लस 14y और 49 और 9
49 9 कितना होला हो, 49 9 49 1 50, 50 8 58, यह न होला 58 हो गया। है गलती नहीं कहनू, 4 गो 6 36 एक्स स्क्वायर 6 दूनी 12 एक्स 36। हाँ ठीक है, हो ठीक है, हो गई। ओ ए और ओ भी निकल गया, ओ सी भी देख ले। ओ सी बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। देख ले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y और प्लस 9 9 18। अब देखिए, चूंकि सभी आपस में बराबर होते हैं इसलिए ओ ए बराबर ओ बी कर दें या ओ ए बराबर ओ सी कर दें, ठीक ना। इसको हल कर दे, एक बार ओ ए बराबर ओ बी और एक बार ओ ए बराबर ओ सी कर दो आराम से। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ ए। चलो लिख दिए। देखो ओ बी का मान कितना है तो होतना है, कितना है तो होतना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y और प्लस 58। अब ए बराबर ओ बी। देखो ओ ए का मान यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ओ ए का मान दिया हुआ है और ओ बी का मान हम यहाँ लिख देते हैं। ओ बी बराबर इतना है तो ओ बी बराबर यहाँ हम लिख देते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y और प्लस 58। चलो इसको हम मिटा देते हैं। ओ सी का भी मान मिटा दें, ओ सी का केवल मेन मान रखें। चलिए, तो ओ ए बराबर ओ बी हो गया। तो देखिए यह रूट से है, रूट खत्म तो क्या बचा, 36 और 36 72 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 36 36 72, तो माइनस 12x प्लस 12y माइनस 12x प्लस 12y और प्लस 72 हो गया। अब बराबर यहाँ भी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y प्लस 58 हो गया। अब चलो देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, दोनों खत्म। इसको इस सब को इधर लाते हैं, इस सब को इधर लेकर आओ, इस सब को इधर लेकर आओ। तो लिख देंगे 6x माइनस 6x प्लस 14y, या y है सॉरी 14y माइनस है तो प्लस 12x माइनस 12y बराबर 72 घटाओ 58। कितना हो जाएगा, तो 6x है और यहाँ 12x है तो 6x हो गया। अब 12y तो प्लस 2y बराबर 58 में से 72 में से 58 गया, कितना होगा जी 14। तो देखिए x यहाँ 2 कॉमन है तो 2 ले लिए तो 3x प्लस y बराबर 14, 2 सते 14, तो 3x प्लस y बराबर 7। इसको मान लिया समीकरण 1। अब आते हैं पुनः ओ ए बराबर ओ सी। तो देखिए ओ ए का मान क्या आया है, तो एक्स स्क्वायर यही ना आया है ओ ए का मान। तो चलिए हम लिख देते हैं वही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y प्लस 72 रूट ओवर बराबर ए सी। तो ए सी का मान देखिए यहाँ है, ए सी दिया हुआ है। पुनः ओ ए बराबर ओ एस सी, ओ सी है तो ओ सी हो गया। रूट से इसका भी रूट खत्म, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y प्लस 72 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 18। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ख़त्म। तो अब हम क्या करते हैं, इस सब को इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा,
-6x माइनस 6y माइनस है तो प्लस 12x माइनस 12y बराबर 72 घटाओ 18, तो हो जाएगा -6x है और प्लस 12x है, तो 6x हो गया प्लस में और 6y माइनस में है, 12y माइनस में, तो -18y। अब 72 में से 18 गया कितना होगा, तो 72 में से 18 जाएगा तो 8 में से 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 1 गया 5, 54 हो जाएगा जी। तो इसको समीकरण 2, ठीक ना। अब चलिए तो समीकरण 1 और 2 तो हमारा हो गया। अब 1 और 2 से हम x y का मान, अब देखिए अब क्या किया जाए कि x और y का मान निकाल दिया जाए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, जब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो 3x + y बराबर 7 है समीकरण 1 और 2 है 6x माइनस 18y बराबर 54, यही समीकरण 2 हुआ। ये 54 है, ठीक ना। इसी को हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कटने वाला कोई नहीं है, तो इसमें केवल 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6x + 2y बराबर 14 और 6x माइनस 18y बराबर 54, ठीक ना। माइनस माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये कट गया। ये दोनों जोड़ दे, 18 2 20y और 54 में से 14 गया तो 40 माइनस 40, तो 20 दूनी 40, y का मान हो गया -2। y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया -2। अब y का मान 1 में रखने पर, तो जब y का मान 1 में रखेंगे तो यहाँ है 1, 3x + y बराबर 7, तो 3x प्लस y की जगह -2 बराबर 7, तो 3x बराबर -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो 3x बराबर 9, 3 3 9, x बराबर 3। अतः बिंदु O का निर्देशांक, O को ही केंद्र माने हैं, तो O का निर्देशांक हो गया x का मान 3, y का मान -2, यही आपका आंसर हुआ।